नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचल्मडोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोसुद केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज बंद अधिकार पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। बात ये थी कि आज घर में बच्ची का जन्म हुआ है परिवार में, तो सूतक लगी है ना। तो अभी कल्पना दीदी की क्लास में चर्चा आई कि जब सूतक लगी है तो जिनवाणी तो छूना ही नहीं, तो सभी को पता है। मंदिर में भी द्रव्य नहीं चढ़ाना, मंदिर में भी मंदिर की चटाई नहीं छूना, चौकी नहीं छूना इत्यादि। अपने साइड में खड़े होके अपना जो भी दर्शन पूजा करनी है वो आप कर सकते हो, लेकिन मंदिर की कोई चीज स्पर्श नहीं की जाएगी, है ना। एक बात हो गई। फिर बात आई कि पीडीएफ तो छू सकते हैं, पीडीएफ तो खोल सकते हैं। तो दीदी ने ये बोला कि आपको पीडीएफ भी खुद से नहीं खोलनी है ना। कोई और पीडीएफ ऑन कर दे और फिर आप स्वाध्याय कर सकते हो। तो अपन उसी बात का पालन करते हुए आज अजय भैया ने पीडीएफ शेयर की है और अपन स्वाध्याय करेंगे। फिर ऐसा भी विचार आया कि नहीं तो चलो अपन तत्व चर्चा करेंगे, किसी के कोई प्रश्न है तो। हाँ, अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कल की चर्चा से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो अपना ये श्लोक तो पूर्ण हो गया था अजय भैया, आप इसके बाद का श्लोक निकालें। हाँ, श्लोकार्थ की पहली लाइन ऊपर निकल गई, भावार्थ के बाद ही यहाँ से। ठीक है। तो कल श्लोक में चर्चा थी कि बहुत कर्म से भरा हुआ लोक हो तो भले रहे। और सच्ची बात है, जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है वहां तो कर्म वर्गणा भरी पड़ी है, तो भले रहो। वे तो अपने आप में कोई वहां अपराधी वृत्ति नहीं है, कोई तरह का राग नहीं है, तो वो कर्म कैसे बंध जाएंगे। तो भले रहो। ऐसे कह रहे हैं कि 12वें गुणस्थानवर्ती यथाख्यात चारित्र के धारी, यहाँ पर भी पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई है, परंतु मन वचन काय का संयोग बना हुआ है। तो कह रहे रहो, भले रहो, उनको भी बंद नहीं हो रहा। अभी बात कर रहे हैं केवली परमात्मा की, वहां पर भी अभी पूरा शरीर विद्यमान है, मन वचन काय विद्यमान है, योग विद्यमान है, परिस्पंदन विद्यमान है, इंद्रियां विद्यमान है। तो कह रहे रहो, उससे बंद नहीं होता। और फिर मुनिराज की बात कर दी कि जो समिति का पालन करते हैं, 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, ऐसे संयमियों को कदाचित कोई हिंसा हो जाए। अब देखना, अभिप्राय में 2 चीजें नहीं है, न तो दृष्टि का अपराध है, न तो दृष्टि का दोष है, और कषाय है, संजुलन कषाय है, सो पानी वाली चिकनाई है, सो वो क्या बंद कराएगी। तो फिर हैंस प्रूव्ड क्या, अज्ञान मोह राग द्वेष, ये राग द्वेष ही बंध के कारण है।
अज्ञान जनित राग द्वेष, ये बंध के कारण है। जहाँ दृष्टि का पूरा पूरा दोष विद्यमान है और जहाँ चारित्र का पूरा ही दोष विद्यमान है, ये बंध का कारण है। अब इसमें एक मैसेज ये और है साथ में कि जो दुनिया कर्म से डरती है, भैया कर्म नहीं बंधा, कर्म नहीं बंधा, तो कर्म बिना अपराध के थोड़ी बंधेंगे, सो कर्म से भयभीत होने की जरूरत नहीं। फिर वो मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक कर निर्बंध होना चाहते, तो मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकने से भी निर्बंध नहीं होते। जो उल्टे उपाय चल रहे हैं उनका अभाव किया है। समझ आ रही बात? भैया इंद्रियों का व्यापार नहीं, तो मत रहे इंद्रियों का व्यापार, उससे भी क्या बात बनेगी। ये चर्चा चल रही है, अरे जीवों का घात नहीं हो जाए, हमसे कोई जीव का घात नहीं हो जाए। आप तो समय शक्ति यहाँ लगाओ कि मैं कौन हूं, जिससे अनंत पर पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटे, और कल्पना मिटेगी तो राग द्वेष मिट जाएंगे, और राग द्वेष मिट जाएंगे तो तुम्हें बंद होगा ही नहीं। सीधी प्रोसेस है एकदम, उसको यहाँ हाईलाइट किया गया है। और फिर स्यादवाद है, जितना राग है उतना बंद है। लेकिन वही डिफरेंस लगाना पड़ेगा। वो डंबर तारकोल जो बड़े बड़े पत्थर चिपका दे, और ये सरसों का तेल, ये कितने पत्थर चिपका देगा, थोड़ी डस्ट चिपक जाएगी। इतना ह्यूज डिफरेंस है, ये हमारे को ख्याल में लेना है। बोलिए भाई साहब। आप अनम्यूट करें। हाँ, अब आई। हाँ। यह संजुलन कसाय होती है ना, 3 कसाय चौकी का अभाव, संजुलन कसाय हो रही है ना। तो जो संजुलन कसाय में जो राग हुआ, तो क्या उसको अबुद्धि पूर्वक कहेंगे या बुद्धि पूर्वक होता है? तो अबुद्धि पूर्वक ही होता है संजुलन वाला। देखो, अपन ने पहले भी बहुत बार चर्चा की है, बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक का क्या अर्थ है, है ना। और स्यादवाद शैली, सब जगह स्यादवाद शैली लगेगी, हर जगह। देखो, बुद्धि पूर्वक का अर्थ है कि जो हमारी बुद्धि गोचर हो, जो बुद्धि गोचर, वो बुद्धि पूर्वक है। जानबूझ कर नहीं, इसका अर्थ जानबूझ कर नहीं। समझ आ गई बात? जो हमारे बुद्धि गोचर है, अर्थात जो ज्ञान का विषय बन जाता है, जो राग, वो बुद्धि पूर्वक, और जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता, वो अबुद्धि पूर्वक। ठीक है, ये अर्थ है इसका। ठीक है, संतुलन में घटित करें इसको। हाँ, तो पहले अपने केस में घटित करो पहले, कि ऐसा बहुत राग है जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। समझ आई बात? कोई एक हाईलाइट होता है और पीछे और अन्य अन्य प्रकार के राग होते हैं, वो हमारे भी ज्ञान का विषय नहीं बनता। नंबर 1, ये वाली बात समझ में नहीं आए तो दूसरी तरह समझ में आएगी। कैसे? कि जब निर्विकल्प अनुभूति का काल होता है ना, उस समय राग मौजूद होता है। सम्यक दृष्टि जीवों को जिस समय निर्विकल्प अनुभूति है, उस समय राग मौजूद होता है वहां पे। हेतु, यदि वहां राग मौजूद न हो तो फिर पूर्ण वीतरागता मानो। सो पूर्ण वीतरागता है नहीं है, इसका मतलब कुछ वीतराग अंश है और कुछ है ना, है। उस समय तो चारों ही कसाय, चारों निर्विकल अनुभूति में चारों क्यों होंगी? निर्विकल अनुभूति होगी तो अनंतानुबंधी तो चली ही जाएगी। जब विद्या दृष्टि जब बैठा है अनुभूति करने का, पहली बार जब हो रही है, अनुभूति होते से ही मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव हो जाएगा।
3 बचेंगी, 4 काय को बचेंगी? हाँ ठीक है, 3 बचेंगी। तो 3 कषाय के सद्भाव की परिणति वहां पर बनती है और 1 कषाय के अभाव रूप वीतरागता बनती है, ठीक है। अनुभूति के काल में भी। दूसरी अनुभूति हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, 100वीं हुई, है ना। तो वहां पर यदि वहां पर राग को न माना जाए तो फिर ये मानो पूर्ण वीतरागता है, तो है नहीं है। इसका मतलब वहां राग विद्यमान है, पर विद्यमान है, हमारे बुद्धि गोचर नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? अबुद्धि पूर्वक। राग है लेकिन वो अबुद्धि पूर्वक है, अर्थात हमारे ज्ञान का विषय नहीं बना। 2 बातें हो गई। तीसरी बात कि यदि ऐसा मानोगे तो हर निर्विकल्प अनुभूति में कर्म का उदय रुक जाएगा, कर्म का उदय रुक जाएगा, फिर अनुभूति के बाद उदय आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कर्म का उदय तो निगोद से लेकर और 12वें गुण स्थान तक आता ही रहता है, एक समय को भी बिना रुके कंटिन्यूअस चल रहा है, कंटिन्यूअस चल ही रहा है, और उस संबंधी राग की परिणति बन रही है। फिर क्या होता है? जितना जितना स्वभाव की सन्मुखता बनती जाती है, बहुत बंच का बंच राग मिटता जाता है, राग मिटता जाता है, स्वभाव के आश्रय से राग मिटता जाता है, शेष बचता जाता है। जितना बचता है उतनी राग परिणति विद्यमान होती है। अब वो राग जब सन्मुखता से बाहर आए, परलक्ष्य हुआ, तो ज्ञान का विषय बन गया, तो उसको बुद्धि पूर्वक कह दिया, और जो हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं बना उसको अबुद्धि पूर्वक कह दिया। ठीक है। अब इसको और घटित करें, और इसको बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक। कोई टेबल पर केस आए ना शांतनु, उसको सांगो पांग उसका विश्लेषण होना चाहिए, हर एंगल से विश्लेषण हो जाना चाहिए। अभी देखो दूसरा एंगल निकालो, मिथ्या दृष्टि के केस में निकालो बुद्धि पूर्वक अबुद्धि। अपन ने पढ़ी है परिणमन हिंसा, अभिरमण हिंसा। परिणमन में तो कुछ परिणाम आते हैं जो हमारे बुद्धि गोचर होते हैं। बोलो अभी अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी कषाय की मंदता है, अभी हमारे बुद्धि गोचर खाने का, लड़ने का, पूजा का, पाठ का, यात्रा का, अभी कोई परिणाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो है नहीं है, सब सत्ता में पड़े हैं। पर हाँ, जो कोई विशेष होता है ना हाईलाइटेड, वो मुख्य हो जाता है, बाकी गौण है, लेकिन परिणति नहीं है। ऐसा नहीं है, ये परिणमन रूप है और वे अभिरमण रूप है, सब सत्ता में पड़े हैं। समझ आ गई बात? ये बुद्धि गोचर अबुद्धि गोचर के ये अर्थ हैं, ये रियल स्वरूप है। अब कोई ऐसा अर्थ निकाले बुद्धि पूर्वक मतलब हम कर सकते हैं सो बुद्धि पूर्वक, और जो हम नहीं कर सकते वो अबुद्धि पूर्वक। वो हम चाह तो नहीं रहे थे, वो धोखे में हो गए। हम बोलना तो नहीं चाह रहे थे, हम सोच के गए थे कि बिल्कुल बोलेंगे ही नहीं, तो बोलते तो तुम हो ही नहीं, बोलने का भाव ही नहीं करेंगे, आने ही नहीं देंगे बोलने का भाव, परंतु आ गया, सोच अबुद्धि पूर्वक आ गया। नहीं भैया, ऐसा नहीं। जो भी होता हुआ परिणाम है सो सब होने योग्य है, कोई अपने स्वेच्छा से करता, हटाता, मिलाता नहीं है। समझ आ गई बात? सारे ही परिणाम होते हैं। बहुत बार चर्चा हुई है, मंदिर में दर्शन करने गए, निश्चयी निश्चयी बोल के जाते हैं, कोई सांसारिक विकल्प न हो, और दर्शन करने खड़े हुए, पहली दूसरी तीसरी परिणति बहुत उत्साहित होती है भगवान के, और थोड़ा सा भी उधर से उपयोग हटा, बस दूसरे विकल्प चालू हो गए कि नहीं हो गए? और उनमें भी कुछ ज्ञान के विषय बनेंगे, कोई नहीं बनेंगे। तो करने धरने का मैटर नहीं कि जिन्हें हम करते हैं
प्लानिंग करके करते हैं, जो प्लानिंग करके हो रहे हैं ना वे भी होने योग्य हैं, जो बिना प्लानिंग के हो रहे हैं वे भी होने योग्य हैं। समझ आ गई बात? बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक मतलब ज्ञान गोचर और ज्ञान के गोचर नहीं, उसका नाम है बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक। हम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, मिला सकते हैं, ऐसा अर्थ नहीं। ठीक है, बोलो सभी को क्लियर हुआ कि नहीं ये पॉइंट? बोलो, अभी कोई और प्रश्न है? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, मैं ऐसा बोलना चाहूँगा, इसमें दो बातें मुख्य आई कि जब अनुभूति काल होता है उस समय राग की सत्ता भी विद्यमान रहती है। पूर्ण वितरागी नहीं हुआ था, नंबर 1। और लेकिन वो जो राग है वो ज्ञान गोचर नहीं है उस समय, इसलिए उसको, उस राग को अब वो कहेंगे कौन सा? अबुद्धिपूर्वक। बराबर। दूसरा कर्मों का उदय भी उस समय आता ही है, लेकिन ज्ञान का परिचय नहीं बनता है, इसलिए उसको बुद्धि गोचर कहें। ठीक है, बराबर। ये दो बातें आ गई। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। बस आते रहिए। देखो अभी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, मेरे को एक विशेष बात क्या कहनी थी। कल मैंने शाम की अमेरिका वाली क्लास में भी इस बात को शेयर किया, दोपहर में फिर करेंगे और अभी फिर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। हमारे सुखी होने के मूल देवशास्त्र गुरु हैं, धर्म के मूल देवशास्त्र गुरु हैं। इसलिए पहले तो सबसे ज्यादा समय शक्ति बारंबार पंच परमेष्ठी भगवंतों के स्वरूप को जानने में लगानी चाहिए, जिससे ग्रहित मिथ्यात्व मिटे और देवशास्त्र गुरु का भली प्रकार से श्रद्धान हो। सर्वज्ञता तो हमारे लिए ऐसे होना चाहिए, हाथ पे रखे आंवले की तरह। सर्वज्ञता का यदि कोई स्वरूप पूछे, आप लोग होमवर्क कौन कितना करता है, मेरे को भी वैसा नेचर नहीं है, औधिक भाव वैसा नहीं है कि मैं फिर होमवर्क दे दूं और फिर उसको चेक करूं। मेरे को लगता है इसमें बहुत समय जाता है। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाओ। आप खुद से ईमानदारी से दिन भर में सिर्फ 15 मिनट अपने लिए निकालो, सिर्फ 15 मिनट, वो बढ़ते जाएंगे अपने आप। ओनली 15 मिनट्स। जैसे अभी भाई साहब ने लिखी है ना, 2 लाइनें सुनाई, ये पक्का हो गया अब हमेशा के लिए। और उसको भी बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, फिर भूल जाते हैं। आप तो बैठ के 5 परमेष्ठी के बारे में भले 1 लाइन लिखो, लेकिन पारमार्थिक 1 लाइन लिखो। व्यवहारने से भी लिख लो। व्यवहारने से ऐसा कहते, परमार्थ से तो वे ऐसे हैं। सर्वज्ञता के बारे में लिखो, 1 लाइन लिखो। 15 मिनट सोचोगे तो 1 लाइन लिख पाओगे। और सर्वज्ञता यदि क्लियर नहीं हुई आपको, कल भी मैंने ये वाली बात बोली थी, क्या आत्मा अमूर्तिक है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। वो राग भी अमूर्तिक है, हाँ उसका वेदन जरूर होता है। और वे कर्म भी हैं तो मूर्तिक, परंतु अत्यंत सूक्ष्म है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। अब इन सारी बातों का श्रद्धान कैसे करोगे? कर्म बनते हैं भैया, राग से कर्म बनते हैं। अब किन्हें दिख रहे बंद रहे? कहाँ बंद रहे? अभी आपको समझाने का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, अभी कर्म बंद रहे, कहाँ दिख रहे कर्म? जावाणी के ज्ञान से सूझे लो का लो।
सर्वज्ञता का निर्णय किए बिना आपको ये वाली बातें आपके ज्ञान का विषय तो बन जाएंगी, लेकिन सम्यक तुम्हें विषय नहीं बनेंगी। क्या बोला? ओहो, ये शुभ परिणाम है। इस समय कर्म बंध रहा है, ये अशुभ भाव है, तीव्र कर्म बनते हैं। भगवान ने कहा है। कल जब भैया ने प्रश्न किया था, परसों मेरे क्लास में भी आया था, हमें ऐसा लगता तो है नहीं कि हमें ये पेंसिल से ज्ञान हो रहा है, ऐसा लगता है पेन देखा तो ज्ञान हो रहा। तो ये अनादि के अज्ञान को मिटाना भगवान ने कहा है, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। भगवान की बात परम सत्य, हमें अपने ज्ञान को भगवान ने जैसा कहा है उस ओर लेके जाना पड़ेगा। हमें लग रहा है, देखो पेन देखा ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का तभी तो ब्लू दिख रहा है, रेड कहाँ दिख रहा है? ये ब्लू कलर है इसलिए ब्लू कलर का दिख रहा है। और भगवान ये कह रहे हैं कि इससे तुम्हारे को ज्ञान नहीं हो रहा, तुम्हारी ज्ञान की पर्याय स्वयं से उत्पन्न हो रही है ज्ञेयाकार को लेके। वो ज्ञान की पर्याय की शक्ति है स्वपर प्रकाशक। मेरी शक्ति दूसरे के कारण नहीं होती है। तो आपको अपने ज्ञान को सर्वज्ञ देव की तरह लेके जाना पड़ेगा, तो सम्यक दर्शन का निमित्त बनेगा। अब हमने तो ये सोच सुन के रखा है, ओ किसी की हिंसा करोगे तो तुम्हें पाप पड़ेगा, किसी को बचाओगे तो पाप पड़ेगा। ले, ये किधर से आ गई बात? अब अपने ज्ञान को सर्वज्ञ भगवान कैसा कह रहे हैं वहां तक लेके जाना पड़ेगा। इसका नाम है युक्ति, इसका नाम है न्याय, इसका नाम है परीक्षा। अब सर्वज्ञ देव बता रहे हैं 7 नरक होते हैं। कहाँ है नरक? किन्ने देखे? ऐसा श्रद्धान भगवान ने 7 नरक कहे हैं। सपने में कोई पूछे कितने नरक होते हैं तो 7 ही होते हैं। कितने स्वर्ग होते हैं कि इतने ही होते हैं। कितने कर्म होते हैं? इतने ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं, इनका ऐसा ही स्वरूप है। हमें अभी कोई कर्म नहीं दिख रहा लेकिन बंध रहे हैं। छिप के काम करने की कोई मैटर ही नहीं बचा। चुपचाप खा लो, चुपचाप पी लो, चुपचाप चोरी कर लो, चुपचाप फलाना कर लो, मैटर ही नहीं बचा। हम उसको सजा देंगे, तुम क्या दोगे? प्रकृति है ना। ये सर्वज्ञता का निर्णय होने पर एक एक गाथा टीका समझ में आई है। भगवान ने द्रव्य गुण पर्याय से मेरा स्वरूप कहा है, तब आप पर से निरपेक्ष हो पाओगे। नहीं तो असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि बनी रहेगी और हम स्वाध्याय करते रहेंगे। तो ज्ञान का भंडार बढ़ सकता है, प्रयोजन भूत नहीं होगा। फिर स्यादवाद शैली को समझना और अनंत पुरुषार्थ का काम है। ये कर्ता कर्ता की जो गोष्ठी हुई है, आज दोपहर में करेंगे चर्चा। कल ट्विंकल का प्रश्न आया था, कह रही वो क्लिपिंग सुन ली, कुछ समझ में नहीं आई। जितने लोगों ने सुन ली वे उनको बहुत धन्यवाद है, और जितनों ने नहीं सुनी वे सुन के रखना। 2-2, 5-5 मिनट की क्लिपिंग है खाली, वो फिर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है? 1-2 पॉइंट लिखे हैं इसमें कि ये देवशास्त्र रूप का पीतरागी स्वरूप और सर्वज्ञता, ये स्पष्ट ख्याल पे होना चाहिए, क्योंकि ऐसा निर्णय होने पर ही अपने आत्मा की अनुभूति का अनुमान हो सकेगा। कर्म कैसे काम करते हैं उसका अनुमान हो सकेगा। राग आदि कैसे हो रहे नहीं हो रहे हैं वो उससे पता लगेगा। इसलिए सर्वज्ञता का निर्णय सबसे इम्पोर्टेंट निर्णय है, और वो हमें युक्ति न्याय से और परीक्षा करके हमको पता लग जाता है। और उसी से स्वादवाद शैली का
कि जैन दर्शन कैसा है, इसमें साधना शैली कैसी है, कैसे कथन किए जाते हैं, और अपने स्वरूप का भी निर्णय हमें इसी से ही होगा, इसी से ही होगा, इसी से होगा। ये समझ। जब तक सर्वज्ञता नहीं जानेंगे तो सब ऐसे ही इधर से सुनेंगे इधर से निकल जाए। सर्वज्ञता को जानोगे तो ही आप देव दर्शन कर पाओगे। ओके, देव दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। सही बात। कल्पना दीदी ने कल परसों इतनी बढ़िया बात बोली कि बोली ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए भाई साहब। सर्वज्ञता का हेलो। हाँ भाई साहब, जय जय। सर्वज्ञता तो मतलब केवल भगवान को ही होता है 24 गुण स्थान में। तो अभी तो मतलब एक तरफ पूर्ण रूप से तो हो नहीं सकता, उसका एक अंश जो है। सर्वज्ञता को भी हम कैसे जान सकते हैं? तो हमारे क्या ठीक है, समझ गए आपका प्रश्न, समझ गए। मैं इसको म्यूट करना। देखो अभी का एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल है। अभी आपने कोरोना का निर्णय करा कि नहीं करा? कर लिया, सब पूरी दुनिया ने कर लिया। पूरी दुनिया ने, पूरे विश्व ने जो अपना ये लौकिक विश्व कहते हैं, वो 3 लोग वाला विश्व नहीं, ये यहाँ के विश्व ने जो अपना इधर, हाँ, जो अपना ये लोक व्यवहार में जिसको विश्व कहते हैं। आपने पर्सनली उसको देखा, बैक्टीरिया वायरस, उसको देखा वायरस को? वो हमारे ज्ञान का विषय था? वो नहीं था। लेकिन सारी दुनिया ने भरोसा कर लिया, भले ही वो कोई दूसरा मलेरिया पैरासाइट हो, कोई दूसरा वायरस हो, लेकिन सबको कोरोना 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 ही दिख रहा सबको। अच्छा अब देखना, देह दृष्टि से 24 घंटे ये देह गोचर है ना हमको, ये देह दृष्टि के कारण डॉट टू डॉट फॉलो हो गया। वहां से प्रोटोकॉल्स किए गए। क्या किए गए सरकार की तरफ से? भैया हाथ नहीं मिलाना किसी से। और आज अपन अपने जैन संस्कृति से बोलें कि हाथ नहीं मिलाना, तो क्या बोलेंगे? बैकवर्ड है। या कुछ आपके शील की रक्षा के लिए यदि बोलें, यही कह रहे हैं, ये सर्वज्ञता के निर्णय के बिना कुछ बात नहीं बनती। इसलिए आपकी शील की रक्षा के कारण बोलें कि भैया हैंडशेक नहीं करो। देख लो, लड़का लड़की को हाथ मिलाए और परिणाम नहीं बिगड़े, गारंटी है। परिणाम बिगड़ गए और कर्म बन गए, अब तुम्हें दिख तो है नहीं रहे। अब सर्वज्ञता का निर्णय हो तो ये वाली बात अपन तुरंत फॉलो कर लेंगे, देह दृष्टि से फॉलो कर ली। हम भैया मर नहीं जाए, हमें कोरोना नहीं हो जाए, तो फॉलो कर ली। अभी चरणानियों की शैली से बोलेंगे, भैया बाजार से आओ, कहीं से आओ, आप कपड़े बदलो घर में आके। वहां पे भी बैक्टीरिया वायरस का ही प्रसंग है। आप शुद्धता से घर में आओ, शुद्धता रखो, शुद्धता से भोजन करो, तो कोई नहीं मानेगा। और जब कोरोना के भय से सबने मान ली, कोरोना दिख तो कोई नहीं रहा था, सबने मान ली। एक आदमी ने रूमाल नहीं रखा बाजार का, वो मास्क लगता था ना, वो भी गेट के बाहर लटक जाता था। गेटों पर लिख दिया गया लोगों ने, घर में बिना परमिशन के कोई की एंट्री नहीं। बोलो किस किस को दिख रहा था कोरोना? सबने प्रोटोकॉल फॉलो किए कि नहीं किए? अब अपन ये कहना चाह रहे हैं कि सर्वज्ञता का निर्णय हम ऐसे सर्वज्ञ को नहीं देख सकते, लेकिन सर्वज्ञता का निर्णय भी हम केवली परमात्मा अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि में सिद्ध भगवंतों का स्वरूप आया। सिद्ध भगवान का स्वरूप भी किसने बताया? अनंत भगवान ने। अनंत भगवान का स्वरूप भी किसने बताया? अनंत भगवान ने। आचार उपाध्याय साधु परमेश्वरी दिख रही है आपको? इनको 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है कि नहीं है? हमें तो वो नग्न दिगंबर पीछे कमंडल दिख रहे हैं, सो उन पर रीझ जाते हैं। भगवान ने कहा है
वे भावलिंगी संत हैं जिनको 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की प्रचुर वीतरागता होती है। ये पूरा स्वरूप दिव्य धनी में आया। तो आप वहां के प्रोटोकॉल फॉलो करो। अब सुनो, कोरोना के प्रोटोकॉल आपने फॉलो नहीं किए और कोरोना हो गया तो 1 जन्म मरेगा, 1 जन्म, ये मनुष्य भव चला जाएगा, 1 भव का बिगाड़ होएगा। अभी व्यवहार न से कही जा रही है, लेकिन आपने सर्वज्ञ भगवान के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए तो अनंत अनंत भव पछताना पड़ेगा। अनंत भव, अनंत भवों का मैटर है ये। और वो कोरोना का प्रोटोकॉल सिर्फ देह की रक्षा करेगा अकेला, सो भी नहीं करेगा, सो भी नहीं करेगा, क्योंकि देह में जो कुछ होना है सो कोरोना से नहीं होना, उसका डायरेक्ट संबंध साता से है, ना कि कोरोना से। बोलो, दुनिया डराती रही, वैक्सीनेशन नहीं लगाओगे, तुम्हारा धर्म तुम्हारी जगह, ये तो तुम्हें मानना ही चाहिए, करना ही चाहिए, वो ही करना चाहिए, ये करना चाहिए। बोलो, कोई भी बीमारी का संबंध असाता से है, संबंध पर पदार्थ से होता ही नहीं है। ये भरोसा कैसे आएगा कर्म फिलॉसफी सर्वज्ञता के निर्णय के बिना? ये बात चल रही है। और जिन शासन कह रहा है यदि आप सही भी हो रहे हो तो कोई भी व्यक्ति दवाई से सही नहीं होता। कितने लोग विश्वास करेंगे इस बात का? और दिस इज द फैक्ट। एक व्यक्ति दवाई से सही नहीं होता, एक व्यक्ति डॉक्टर से सही नहीं होता। जो सही होता दिख रहा है वो साता के उदय में सही हो रहा है। साता का उदय नहीं हो, 1000 डॉक्टर लगा दो, घनिष्ठ संबंध कर्म से है, दवाई डॉक्टर दया दान से नहीं, दया से दुआओं से नहीं है, घनिष्ठतम संबंध। और वो साता असाता का संबंध जीव के परिणामों से है। परिणाम उल्टे और दवाई खाते रहो, असाता बनती रहेगी, खाते रहो दवाई। अब बात ये, वो दिखते नहीं है ना कर्म, परिणाम तो खुद के जानने में आते हैं लेकिन उसको भी इग्नोर करता है। अभी छल कपट तो कर ही लो, मायाचारी कर लो, किसको पता चल रही है? अरे किसको नहीं पता चल रही, प्रकृति को पता चल रही है। ये प्राकृतिक कनेक्शन है। वो कर्म अट्रैक्ट होते हैं, नेचुरल अट्रैक्ट होते हैं कर्म। कोई करता बरता नहीं है, कोई सुप्रीम पावर नहीं है जो बोलता है कि जाओ इनको कर्म चिपको, चलो इनको कर्म हट जाओ। ये नेचुरल कंडीशन है। कैसी कि धूप पड़ी तो घी पिघलता है, कोई पिघलाता नहीं है, और ठंड पड़ी तो घी जम जाता है। समझ आ रही बात? ऐसी भेद विज्ञान की गर्मी से कर्मों की निर्जरा होती है और अज्ञान की ठंडी से कर्म चिपकते हैं। ये समझ लो। ये कैसे श्रद्धान होगा? देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से। जैसे हम अभी ऑक्सीजन दिख रही है, नहीं दिख रही? बोलो, दिख रही है? हाँ दिख रही है। कैसे दिख रही है? ऐसे दिख रही है, सांस ले रहे हैं अच्छे से। एक भैया ऐसे लाइनें बोलते हैं, सलीका नहीं उन्हें शायद महसूस करने का, सलीका नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। कितनी चीजों नजरों से देखोगे, ज्ञान से निर्णय होता है। ये छोटी सी बच्ची ये पता चला लेती है कि आकाश में कौन सा तो स्टार है और कौन सा एरोप्लेन है। कैसे पता चल जाता है? ज्ञान कितना समाधान कारक है। स्टार है वो स्टिल है और एक लाइन जा रही है रेड कलर, ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग ब्लिंक 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 करते हुए जा रहा है, तो बोलेगी देखो दादी एरोप्लेन। कैसे पता चला एरोप्लेन? ज्ञान है। इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। इंद्री तो ब्लिंकिंग दिखा रही है, नेत्र इंद्री तो इतना छोटा सा दिखा रही है, और ज्ञान उसी समय इतना बड़ा एरोप्लेन दिखा रहा है, सेम टाइम पे। बोलो, कितना बड़ा एरोप्लेन दिखा रहा है ज्ञान। ज्ञान से क्या दिखता है?
और इंद्रियों से क्या दिखता है। ये है सर्वज्ञता। वो जीने मरने का संबंध आगे गाथाएं आ रही हैं, आयु कर्म से है। जीने मरने का संबंध भी आयु कर्म से है। इतनी अपीलिंग बात आती है उनकी, बोल रही अब तो बहुत डॉक्टर हो गए, बहुत हाई टेक्नोलॉजी आ गई। तो ये काल उन्नति का है अवनति का। टेक्नोलॉजी बहुत आ गई, डॉक्टर बहुत आ गए, और समाधि मरण खत्म हो गए, समता खत्म हो गई। जरा सा कुछ होए तो सीधे डॉक्टर, वहीं पे फिर वेंटिलेटर, फिर वहीं पे सब, वहीं पे मरण हो रहा, न कोई सुनने वाला न कोई सुनाने वाला। भैया जब देह भिन्न है और इसका संबंध आयु कर्म से है, तो इतना विबल होने की क्या जरूरत है। ये साम्य कहाँ से प्रकट होएगा। सर्वज्ञता के निर्णय के बिना साम्य नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इसलिए पहले सर्वज्ञता का निर्णय चाहिए, तब एक एक गाथा टीका का ये भाव समझ में आएगा। ऐसा मुझे 2 दिन से बहुत ऐसा भाव आया ये वाला, कि सर्वज्ञता का निर्णय क्यों जरूरी है, देव दर्शन क्यों जरूरी है। ओहो, देव को देखते से देव की महिमा आती है। देव की महिमा आती है तो वो देव भी जीव है, जीव। वे भी पहले शेर की पर्याय में थे, हाथी की पर्याय में थे, उद्दंड मचा रहे थे, मांस खा रहे थे, ऐसी ऐसी स्थिति बनी। लेकिन जैसे उन्होंने अपने को भगवान आत्मा स्वीकार किया, बस उत्थान चालू हो गया। तुम बहुत दया करो, बहुत दान करो, बहुत पूजा करो, बहुत पाठ करो, और भेदियान नहीं करो, भगवान का ही निर्णय नहीं करो। भगवान कह रहे हैं देह चेतन भिन्न भिन्न है। भगवान कह रहे हैं ये परिणाम और जीव न्यारा न्यारा है। भगवान कह रहे हैं ना, हमें लग तो ये रहा है कि हमने देखो वो वाली दवाई खाई तो हम सही हो गए, ये लग तो यही रहा है। तो ये लगना तो मिटाना है। वो जो आज तक नहीं लगा उसको उभार के लाना है। इतना बड़ा टास्क है। कितना बड़ा टास्क है बोलो, कौन बताएगा क्या टास्क है हमारे पास। सुखी होने का टास्क है ये। जो 5 इंद्री के माध्यम से जो व्यक्त हो रहा है उसको तो करना है अव्यक्त। ये भ्रम की सरकार है, वो सरकार को गिरानी है। और भगवान जो बता रहे हैं वो ज्ञान की सरकार को खड़ा करना है। इतना बड़ा काम है। दिख तो मैं यही रहा है कि भूख लग रही है, हमें ही को लग रही है, और पूजा करेंगे ये क्षुधा देह का धर्म हो। पूजा में क्या पढ़ेंगे, क्षुधा देह का धर्म अहो। क्षुधा तो देह का धर्म है, हम समझ रहे हैं हमें भूख लग रही। कंट्रोवर्सी हो गई कि नहीं हो गई। अब भूख लगेगी और ऐसा ही लगेगा हम ही को लग रही है, लेकिन सर्वज्ञता से उस लगने को मिटाना है। मुझे भूख नहीं लग रही, स्टमक खाली है, सो उसमें ऐसे ऐसे हो रहा है और मुझे उसका ज्ञान हो रहा है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं। लग तो ये रहा है भैया खाना खाओ पेट भरो, ओ मजे आ गए। लग तो यही रहा है भोजन करके भूख मिटी। फिर कैसे मानोगे अनंत भगवान 18 दोषों से रहित हो गए। तो भोजन करके करके रहित हो गए कि स्वभाव के आश्रय से भूख मिटी। पूजा में यही पढ़ेंगे कि स्वभाव के हे प्रभु, स्वभाव के आश्रय से आपको भूख मिटी है। और हमारी भी क्षुधा विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। और घर आके ऐसा बोलेंगे, अरे भूख नहीं लग रही, देखो डॉक्टर को दिखाएं, थोड़ी भूख अच्छी लगे। तो मतलब सारे काम उल्टे पुल्टे चल रहे। फिर सोच रहे कसाय नहीं मिट रही, फिर सोच रहे हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो। भूख कैसे मिटती है कौन बताएगा।
भूख कितने, पहले ये समझ नहीं पड़ेगी टेक्नोलॉजी, भूख 4 प्रकार की होती है। भूख कैसे कैसे मिटाएगी, तो भगवान को देख लो, अनंत भगवान उन्होंने कैसे मिट्टी उनकी। हाँ बस। अरे अनाहारी स्वरूप को जाना नहीं, इसलिए तो भूख लग रही है। विपरीत कर्म बंधे हैं, भूख लगने वाले कर्म बंधे हैं, सहन नहीं करने वाला अंतराय कर्म बंधा है। सहन नहीं कर सकते आप, सहन नहीं हो सकती भूख। क्यों बंधे हैं कर्म, क्यों बंध गए? फालतू में बंध गए, अपराध से बनते हैं। निरपराधी को कर्म नहीं बनते। निरपराधी है, पुलिस पकड़ लेगी? नहीं पकड़ेगी। अपराधी को पुलिस पकड़ती है। ऐसे अपराध चल रहा है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं खाता हूँ, खाने से भूख मिटेगी, अच्छा खाना चाहिए, बैलेंस डाइट खाना चाहिए, और ऐसा खाना चाहिए उसमें अवक्ष हो, उसमें त्रस घात हो, अनंत स्थावर का घात हो, बना रहे। शरीर सही होना चाहिए, बना रहे। असाता बन रही है, और भूख और अंतराय कर्म और बंध रहा है, और भूख लगेगी और अंतराय कर्म और बंधेगा, और धोखे धड़ाके में नरक चले गए। अब सर्वज्ञ का श्रद्धान होगा तो लगेगा इन परिणामों के फल में नरक जा सकते हैं। कहाँ किन्ने देखे नरक, कौन? ये मैटर चल रहा है अपना, कौन ने देखा नरक? जाएंगे, चले जाएंगे, उसको भय नहीं है बिल्कुल। और नरक गए, भूख लगेगी बहुत, मिलेगा नहीं एक कण। और आयु है हजारों, कम से कम 10,000 वर्ष की आयु, ज्यादा से ज्यादा 33 सागर की आयु। और एक सागर मतलब क्या होता है, कल्पना लोक से बाहर है। सर्वज्ञ का निर्णय करो तो अन्याय नीति अब छूट जाएंगे, अपने आप छूट जाएंगे। नहीं भैया, मुझे नहीं भ्रमना संसार में, मुझे नहीं जाना नरक, पहले भला करो अपने पर। अरे भक्ष्य भोजन से ही भूख मिटती है, भक्ष्य दवाइयों से भी काम बनता है, व्यवहारने से। और स्वभाव का आश्रय ले लिया, स्वभाव का आश्रय ले रखा है। भगवान कह रहे हैं कि तुम अनाहारी हो। अभी हमें लग रहा है, आपका पॉइंट भी सामने रखा जा रहा है, हमें लग रहा है कि हमने भोजन किया और हमारी भूख मिट गई। ये लग रहा है, लगने दो, लगने दो, इसको डिलीट करो। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि स्वरूप को भूलने से भूख लगती है। मैं स्वरूप को जानूंगा, मेरी परमानेंट भूख मिटेगी। पहले अनंतानुबंधी मिटेगी, फिर अप्रत्यक्षान मिटेगी, प्रत्यक्षान मिटेगी, संजुलन मिटेगी। बोलो मुनिराजों को देखो, आदिनाथ मुनिराज को देखो, 6 महीने तक तो आहार ही नहीं लिया, और उसके बाद 7 महीने 9 दिन तक जाते रहे। जिंदा रहे कि नहीं रहे हैं? खाएंगे नहीं मर जाएंगे, खाएंगे नहीं मर जाएंगे। सब उपदेश देंगे इसी बात का एक दूसरे को। कोई अनाहारी स्वरूप का उपदेश ही नहीं देता, बलजोरी से नहीं देता, ताकत से नहीं देता, कॉन्फिडेंस से नहीं देता। ये कॉन्फिडेंस का नाम सम्यक दर्शन है। बोलो, है कॉन्फिडेंस? किसी से बोल सकते हो? सात तत्व, कोई बोले हमारे घर में बहुत झगड़ा चल रहा है, 7 तत्वों का निर्णय करो। कोई बोले पैसे की कमी है, 7 तत्वों का निर्णय करो। कोई बोला शरीर में रोग हो गया, 7 तत्वों का निर्णय करो। अपने को भगवान आत्मा जानो, सारे दुख मिट जाएंगे। है गारंटी? कित्तों के पास गारंटी है 7 तत्व का निर्णय करने से सारे दुख मिटेंगे? बोलो, जितनों के मिटे इसी विधि से मिटे। पैसे के अभाव वाले को पैसा देने से दुख नहीं मिटा, भूखे को रोटी खिलाने से दुख नहीं मिटा, नहीं मिटा। समझ में आ रही है बात? इसलिए बोलते हैं एग्रेसिव नहीं हो, एग्रेसिव नहीं हो जल्दी से, क्रमबद्धता का विश्वास करो। तो हो नहीं पाता। भरोसा तो है इस बात का, ये बात सही है। भरोसा है, भरोसा है,
तो इसका नाम है निर्णय, और ये निर्णय काम करेगा। और जब भी भरोसा बिगड़े तो फिर इसी भरोसे को कायम रखो। इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इसका भूल जाते हैं, सम्यक दर्शन होने के बाद भी गुणस्थान गिर जाता है, बहुत काल तक वे मिथ्या दृष्टि बना रहता है। यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो भूल जाता है। इसलिए बारंबार ये अभ्यास, दिन भर ये कचर पचर चलती रहेगी। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, अपना भी ज्ञान उस साइड चला जाएगा। निचली भूमिका में ऐसे ही होगा। फिर ऐसे बोलने लग जाएंगे, भैया ढंग से खाओ पियो, देखो शरीर का ध्यान रखो, अरे ये तुम क्या खरीद लाए, अरे ये तुम क्या बेचे आए, अरे तुमने ये क्यों कर दिया, अरे संभाल के रखना। ये चलता रहेगा, लेकिन फिर वो अलर्ट रहेगा ज्ञान। फिर भूल जाए तो फिर जो प्रतिक्रमण ये सब की चर्चा आती है ना, ये कल मीनल बहन जी बोल रही थी, भैया दिन भर का जो कृत्य है वो सब मिथ्या हो, मिथ्या करके सो। मैंने किसी परद्रव्य से लाभ हानि होती है ऐसा किसी को कहा हो तो मिथ्या हो। मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो वो मिथ्या हो। ओह, मैं तो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। और सपने भी ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा के आएंगे। अब इसको वो कर दिया, उसको वो कर दिया, अब वही सपने आएंगे। सपने में भी कर्म बनते रहेंगे। ये उपयोग थोड़ी सोता है। इतना बड़ा टास्क है ये। अनंत काल के लिए सुखी होना है ना, तो अनंत काल की प्राइस पे करनी है आपको। ये सुनने सुनाने का कार्यक्रम नहीं है, भाषण का धर्म नहीं है, भाव भाषण का धर्म है। ठीक है, बोलो, कोई और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये बताओ, जैसे अभी आप, हेलो, हाँ जी बोलिए। ये जैसे अभी बात आई थी ना कि मैंने पर्याय दृष्टि देखा हो या मैंने ये सब मिथ्या हो, है ना, मिथ्या करके ही तक तो इसका आशय क्या है? आशय कुछ नहीं है। आशय ये है कि जो तीव्र कषाय होगी वो मंद में बदल जाएगी और अपने स्वभाव का याद आएगी। अभ्यास है ये। नहीं, ये इस सेंटेंस का मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मैंने भूल की, मैंने वापस मोह उत्पन्न हुआ, मेरे से भूल हो गई, मैंने एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का करता देखा, सो वो मेरी भूल सुधर जाए, वो मिथ्या हो। ये अर्थ है उसका। वो मेरी भूल जो थी वो मिथ्या हो जाए, ये अर्थ है। मुझे मेरे स्वभाव का ही भान रहे, तो वो अपने स्वभाव को याद करता है, अपने अकर्तृत्व को याद करता है। ये अर्थ है उसका। ऐसी बोल दिया ऐसे ऐसा जिनागम में निश्चय व्यवहार स्यादवाद के बिना कोई बात ही नहीं है। अब जो ये स्वरूप को नहीं समझते वैसे ही पढ़ लेते हैं सब मिथ्या हो। तो अगर उनके थोड़े भी परिणाम लगते हैं तो उनको थोड़ा सा पुण्य बंद हो जाता है। बस बोल लेते थे लेकिन समझ में नहीं आता क्या बोलना है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि थोड़ा परिणामों में भगवान के प्रति का थोड़ा सा मंद कषाय उत्पन्न हो, उनका बहुमान आए। देखो भगवान ने कहा है, भगवान की आज्ञा से पढ़ रहे, का नहीं पढ़ रहे पता ही नहीं है, तो उतना हल्का फुल्का कोई पुण्य बंद आएगा। प्रयोजन की सिद्धि तो थोड़ी होगी ऐसा। थैंक यू, ये मेरा बहुत दिनों का भ्रम था। और कल उन्होंने ये भी पूछा था कि जय जिनेंद्र क्यों बोलते हैं। अरे इसलिए बोलते हैं जय जिनेंद्र कि हमारे चित्त में भगवान बसे रहे। जयदु जिनेंद्र, जिनेंद्र भगवान का शासन जयवंत वर्ते। कहाँ? लोक में नहीं, हमारे ज्ञान में। लोक में वर्ते तो उससे हमें क्या लाभ होएगा? हमारे ज्ञान में उनका शासन जयवंत वर्ते। हमारे ज्ञान में भगवान का शासन जयवंत वर्ते। अब वो भगवान का शासन क्या है कि भगवान का शासन चार अनियोगमयी है। भगवान का शासन क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है।
भगवान का शासन क्या है कि ये विकारी परिणाम मेरा स्वभाव नहीं है। भगवान का शासन क्या है कि सदा ही है, न होता है न जिसमें कुछ भी होता है, ऐसा मैं ध्रुव गायक हूँ। ये भगवान का शासन है, वो जयवंत वर्ते। अब खाली भगवान का शासन जयवंत वर्ते, भगवान का शासन जय, अरे भगवान का शासन क्या है, वो जयवंत वर्ते, अर्थात मैं अकर्ता हूँ, जयवंत वर्ते, मुझे हर समय याद रहे मैं गायक हूँ। बोला कि झूठे मुंह बोलना चाहिए। हाँ, झूठे मुंह, और झूठे मुंह में भी स्यादवाद है, सब जगह स्यादवाद है। चरणानियों की शैली में बोलेंगे कि झूठे मुंह से नहीं बोलना चाहिए। क्यों बोले भगवान का नाम झूठे मुंह से? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मुंह हमेशा झूठा ही होता है। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, तुम अपने को भगवान आत्मा नहीं जानते, तुम्हारा मुंह झूठा ही है, 1 नंबर का झूठ। जो बोलोगे तो झूठे ही बोलोगे, समझ आई बात? 4थी बात, मुंह मेरा नहीं है, मैं क्या बोलूं, मुंह का मेरा है। और 5वीं बात, लिखित में, अपवित्र पवित्रो बा सोस्तो दुस्तो विवाह ध्यायेत पंच नमस्कारम सर पापई प्रमुच्यते। अब चरणानियों की विराधना नहीं करो। अब ऐसा नहीं भैया झूठे मुंह कपन, ये थोड़ी मैटर है। जो यही विषय चल रहा है अपना, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, भेद विज्ञान करा रहे हैं, और झूठे मुंह आवड़ मुकार मंत्र पढ़ रहे, ये थोड़ी मैटर है, स्वरूप समझने का मैटर है। अच्छा, आप किसी को नहीं बोलोगे, झूठे मुंह नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो विकल्प आ रहा है वो रोक सकते हो। भोजन करते करते स्वाध्याय का कोई विकल्प चल रहा है, उसको रोक सकते हो? वो तो अमूर्तिक विकल्प है और अमूर्तिक ज्ञान में आ रहा है, अब भोजन की क्रिया चल रही है। कितनी बढ़िया स्वाध्याय बात आई, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूं। ऐसा विकल्प आ सकता कि नहीं आ सकता भोजन करने के काल में? बोलो, कैसे रोक लोगे उसको? ये फिर वही वाली सात बात से समझो सब बात। अब कोई अर्थ के अनर्थ निकाले तो भैया टोडरमल जी ने बोला है गधा मिश्री खा के मर जाए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। सज्जन पुरुषों को बात को टोटल अप्रोच से समझनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है? झूठे मुंह नहीं बोलो, लेकिन मुंह को अपना मत समझो। साथ में भाषा वर्णा के कार्य को अपना मत समझो, ये साथ में लेके चलना है, ठीक है? नहीं, एक बात बताओ, एक बताओ, बोलें कि नहीं बोलें? तो बोलेंगे एक नहीं बोलेंगे, क्योंकि वस्तु अनेकांतमयी है, उसमें अनंत धर्म है। और सीधे सीधे स्थूल दृष्टि से चरणानुग से बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि भैया नहीं, झूठे मुंह नहीं बोलना चाहिए। यही आंसर आएगा, झूठे मुंह नहीं बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? अब झूठे मुंह का सब अर्थ निकाल लेना, जो तीनों चारों अर्थ करे, उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान लाभ नहीं होगा। लेकिन देह दृष्टि से मैं बोलने वाला हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, इससे ये बहुत ज्यादा बड़ा अपराध है। सो मूल में झूठ भी मत वो झूठे मुंह से भी मत बोलो और झूठ भी मत बोलो और सेवा सत्य स्वरूप की, ये ही प्रभु की सेवा, जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्मदेव, ये है सत्य स्वरूप। सत्य स्वरूप की सेवा करो भैया। अनादिकाल से झूठ ही झूठ चल रहा है। मिथ्या दृष्टि ये बोलेगा ना मैं सच बोलता हूं, ये भी झूठ ही है। मैं करता गायक हूं, ये परम सत्य बात है। इसके बिना जो बोला जाएगा वो सब झूठा ही मुंह है। और पता है, ये जो अपन बोल रहे हैं ना झूठा मुंह, ये पंडित साहब के प्रवचन के शब्द बोल रहे हैं, ये अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे। एक बार पंडित साहब ने बोला था, मिथ्या दृष्टि का मुंह सदा ही झूठा रहता है ये पंडित साहब के प्रवचन में आया था, ठीक है? चरणानुग की बात को चरणानुग से समझो
वो द्रव्यान योग की बात को द्रव्यान योग से समझो। ठीक है, समय अपना हुआ है, श्लोक कल पढ़ेंगे। और अजय भैया आप रोज समय से आ ही जाते हो और आपको ही शेयर करनी है, दोपहर की क्लास भी आपको शेयर करनी है। ठीक है, चलो। और आज दोपहर की क्लास में सब लोग टाइम से ज्वाइन हो जाना। आज अपन कर्ता कर्ता की गोष्ठी पे ही चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद अपन विषय को लेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।